सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो। विजन, ड्रीम, लक्ष्य, सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो, बल्कि सपने तो वो होते हैं जिसके लिए तुम सोना छोड़ देते हो, जिसके लिए तुम सोना छोड़ देते हो। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तुम्हारा लक्ष्य है कि तुमको एग्जाम में टॉप करके दिखाना है। तुम्हारा लक्ष्य है कि तुमको गणित में 100 में से 100, 80 में से 80 नंबर लेकर के आना है। फिर इसके लिए दिन रात ही क्यों ना एक करना पड़े, इसके लिए दिन रात क्यों ना पढ़ाई करना पड़े। दिन रात पढ़ो, मेहनत करो, पसीना बहाओ, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करो और खूब मेहनत करना है। ठीक है, गणित सिर्फ और सिर्फ अभ्यास मांगती है। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना समय दे सकते हो उतना समय दो और बिल्कुल गणित में 80 में से 80 नंबर लेकर के आओ। तो यहां पर आप देख सकते हो, कक्षा 9वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, कक्षा 9वीं पूरा मध्य प्रदेश, एमपी, अपना एमपी का पूरा एरिया, कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड। ठीक है, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए एमपी बोर्ड ने स्पेशल प्रश्न बैंक लॉन्च किया है और आपका पूरा पेपर इसी प्रश्न बैंक से निकल करके आएगा। तो प्रश्न बैंक 2022 एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं, इसका आज नौता बिल्कुल चकाचक वाला नया अध्याय 6 आज से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 है, इसकी पहली क्लास है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, हमारा यहां पर प्रश्न है, दी गई आकृति में, यहां पर आपको एक आकृति दी गई है। यहां पर एक क्या दी गई है, आकृति दी गई है। दी गई आकृति में POR की भुजाओं, POR, POR, ये क्यों नहीं है, ओ है ना, एक त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है, POR की भुजाओं QP और RQ को बढ़ाया गया है। इसकी एक भुजा कौन सी है, QP है। QP को S तक बढ़ाया गया है और RQ को T तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ये PQR है ना, RQ को कहां तक बढ़ाया गया है, T तक करा गया है, बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR, कौन सा कोण SPR का मान 135 डिग्री है। कौन से कोण का मान, कोण SPR का मान कितना दिया है, तो भैया कोण SPR का मान दिया है 135 डिग्री। कोण SPR का मान 135 डिग्री है तथा कोण PQT का मान 110 डिग्री है। कोण PQT, इस कोण का मान कितना है, 110 डिग्री है। तो कोण PRQ ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना है, तुम सिर्फ उसको पकड़ो। ज्ञात करना है कोण PRQ, ये वाला कोण हमको ज्ञात करके लेके आना है। ठीक है, ये चुटकी में सवाल हल हो जाएगा, एक चुटकी में हो जाएगा हल, बस चुटकी बजेगी, सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हल होगा, देखो, सीधी सरल रेखा पर जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है। इसके पहले मैंने आप लोग को पूरी गणित पढ़ाया हूं, पूरी गणित पढ़ना है, लेकिन प्रश्न व्यंग्य के सवाल को ऐसे कर लेना है बिल्कुल कि रटा जाए। सबसे पहले प्रश्न व्यंग्य के सवाल पूरा रट लो, हल कर लो, एक सवाल को 5-5 बार करो, फिर बचे समय में फिर अदर गणित भी करना है, सिर्फ इसी के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, सीधी सरल रेखा पर जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ये एक सीधी रेखा है क्या नहीं है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा कोण है, पूरा का पूरा जो कोण है, कहां से लेकर कहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का रहेगा आपका, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का रहेगा नहीं रहेगा ना। मतलब इतना धन इतना बराबर, यहां से लेकर यहां तक इतना पूरा हो जाएगा और इसका मान किसके बराबर रहेगा, 180 के क्या रहेगा, बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा ना, रहेगा। ठीक है, तो देखो, और उसी प्रकार ये भी एक सीधी सरल रेखा है, तो यहां पर भी इतना जो पूरा कोण बनेगा 180 का होगा। मतलब इतना कोण धन इतना कोण बराबर कितना होगा, 180 होगा, 180। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहां पर देखना, हम इस रेखा की बात करेंगे।
इस रेखा पर दो कोण बने हैं, बारीकी समझना। पहला कोण ये वाला बना है और दूसरा कोण ये वाला यहां से इतना ऐसा बना है और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। क्यों होगा 180? ये दोनों कोण एक सीधी सरल रेखा पर बने हैं। इसको रेखिक युग्म, रेखा पर बने कोण को रेखिक युग्म के कोण कहा जाता है और इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ये वाला कोण, इस कोण को क्या पढ़ोगे? किसी भी कोण को पढ़ते कैसे हो? उसके ऊपर वाले को पढ़ो, फिर जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते। तो इस कोण को क्या पढ़ोगे? कोण SPR। क्या पढ़ोगे? कोण SPR धन। ये वाले कोण को क्या पढ़ोगे? QPR। जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं, कोण QPR। कोण कौन सा? कोण QPR। और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। जा वालो कोण और जा वालो कोण, दोनों कोण को योग कितना होगा अपना? 180 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना भैया, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक रेखा पर बने हुए कोण है, रेखिक युग्म के क्या है? कोण है। अब कोण QPR का मान तो हमको नहीं पता, जिसका मान नहीं पता उसको हमने जैसे का वैसा लिख दिए। धन का हो गया धन। कोण SPR का मान कितना है? कोण SPR का मान 135 डिग्री है। तो कोण SPR का मान कितना रख दिया हमने? 135 डिग्री रख दिए। बराबर का बराबर 180 का हो गया 180। कोण QPR का कोण QPR बराबर का बराबर 180 का 180। बराबर किस तरफ? 135 धन का है, बाजू जाएगा क्या हो जाएगा? ऋण का। 180 में से 135 का कितना बचा? 45। कोण QPR का मान कितना निकाल लिया हमने? 45। कोण QPR का मान कितना निकाल लिया हमने? 45। इन दोनों को जोड़ लो, 135 और 45 को जोड़ना 180 निकल करके आ जाएगा। जैसे कि हमने यहां पर सूत्र लगाया रेखिक युग्म के कोण वाला और इसका मान निकाल लिए, सेम उसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी रेखिक युग्म के कोण है। क्यों है रेखिक युग्म के कोण? क्योंकि ये दोनों कोण एक ही रेखा पर क्या है? बने हुए हैं। इसलिए इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे? रेखिक युग्म के क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ठीक है, कौन से कोण कहेंगे? इनको हम रेखिक युग्म के कोण कहेंगे। ठीक है, तो देखो ये धन लगा है ना, ठीक है। देखो यहां बारीकी समझना। तो इस कोण को हम क्या इस कोण को आप क्या पढ़ोगे? ये वाले कोण को कोण PQR पढ़ोगे। जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको अपन बीच में लिखते हैं, कोण PQR। ये वाला कोण क्या हो गया आपका? कोण PQR हो गया प्लस ये वाले कोण को आप क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे कोण PQT। क्या पढ़ोगे इसको? कोण PQT या फिर TQP पढ़ सकते हो, ये बीच में है ना, कोण TQP पढ़ सकते हो। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? बराबर 180। क्यों होगा 180 अंश? क्योंकि कौन से कोण है ये? रेखिक युग्म के कोण है, एक ही रेखा पर बनने वाले क्या है? कोण है। अब रख दो मान, PQR का हो जाएगा PQR का यहां पर क्या हो जाएगा? PQR प्लस TQP का मान कितना है? 110 डिग्री। TQP का मान कितना है? 110 डिग्री। बराबर 180 का बराबर 180। बराबर किस तरफ? 110 धन का है, उस तरफ जाके 110 क्या हो जाएगा? ऋण का। 180 में से 110 का कितना बचेगा? 70। PQR का मान कितना आ गया? 70। PQR का मान कितना जाएगा यहाँ पर आपका? 70 निकल करके आ जाएगा निकल के। अब हमको कौन सा कोण ज्ञात करने के लिए बोला सवाल ने? PRQ ज्ञात करने के लिए बोला। क्या बोला है? PRQ। कैसे निकालोगे इसका मान? अरे इसका मान निकालने के लिए अपने पास इसका मान है, इसका मान है, इसका मान निकालना है। तो सिंपल कौन सा सूत्र लगाओगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो अब त्रिभुज PQR में, किसमें? त्रिभुज PQR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। मतलब ये वाला कोण धन, ये वाला कोण धन, ये वाला कोण बराबर 180 अंश। ये वाले कोणों को आप क्या पढ़ोगे? इस कोण को आप क्या पढ़ोगे? इस कोण को पढ़ोगे QPR। क्या पढ़ोगे इसको? QPR। ठीक है, इस कोण को आप क्यों पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे इसको? क्यों इसको क्या पढ़ोगे? PQR। इसको क्या पढ़ोगे?
ये क्यू आर धन, इसको क्या पढ़ोगे? पी आर क्यू। क्या पढ़ोगे? पी आर क्यू। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। मान रख दो क्यू पी आर का मान कितना है? क्यू पी आर का मान है 45 धन, पी क्यू आर का मान कितना है? 70 धन, पी आर क्यू का मान कितना है? नहीं पता। ठीक है, बराबर 180। इन दोनों को जोड़ोगे 115 आएगा। बराबर किस तरफ धन का, उस तरफ जाकर क्या जाएगा? ऋण का। 180 में से 115 जाएगा, कितना बचेगा? 65। तो पी क्यू आर का मान कितना जाएगा यहाँ पर? 65। पी आर क्यू का मान कितना जाएगा? 65। ये निकल के आ गया आपका आंसर। सवाल बनेगा नहीं बनेगा? देखो हमारा अगला सवाल यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है। सिद्ध करो दो रेखाएं जो एक ही रेखा के क्या होती है? समांतर होती है, आपस में भी समांतर होती है। आगे यहां पर सवाल लिखना पड़ेगा, परस्पर समांतर होती है। आगे लिखो यहां पर यहां पर लिखने सवाल में परस्पर समांतर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों रे पगलाई, क्या कर रहे हो वहां पे? भगा दूंगा 4-5 लोग को। सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो परस्पर समांतर है, दो रेखाएं जो परस्पर समांतर है, एक ही रेखा के समांतर होती है, तो वो दो रेखाएं भी क्या होती है? परस्पर समांतर होती है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। सिद्ध करो कि दो रेखाएं, पहली रेखा एम और दूसरी रेखा एन। अच्छे समझो सवाल के बोल रहे, सवाल बोल रहे सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं, पहली रेखा एम और दूसरी रेखा एन, दो रेखाएं जो एक ही रेखा के क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, रेखा एम भी रेखा एल की समांतर है और रेखा एन भी रेखा एल के क्या है? समांतर है। दो रेखाएं जो एक ही रेखा के क्या होती है? समांतर होती है। अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है और यही रेखा इस रेखा के भी समांतर है, तो ये सिद्ध करो कि ये परस्पर भी समांतर होगी। सिद्ध करो कि ये परस्पर भी कैसी होती है? समांतर होती है। देखो सवाल बोल रहा है, अगर ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है, और ये वाली रेखा भी इस रेखा के समांतर है, तो सिद्ध करो कि ये दोनों भी आपस में क्या होगी? समांतर होगी। सवाल यहां पर ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। आकृति में, इस चित्र को देखो, आकृति में एम समांतर एल है। एम और एल यहां पर क्या है? समांतर है। एम समांतर एल है तथा एन समांतर एल है तथा एन समांतर क्या है? एल है। रेखा एम भी रेखा एन के समांतर है, रेखा एन भी रेखा एल के क्या है? समांतर है। ठीक है समांतर। अरे दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है, जा दोनों रेखाएं एक ही रेखा के क्या है? समांतर है। रेखा एम भी रेखा एल के समांतर है, रेखा एन भी रेखा एल के क्या है? समांतर है। ठीक है, रेखा एल जो है एम और एन के लिए एक ही तिर्यक रेखा टी खींच दिया गया। ठीक है खींचे, है ना। अपन ने देखो, अब रेखा एल, रेखा एम और रेखा एन, इन तीनों रेखाओं के लिए एक ही तिर्यक रेखा खींचे है और वो तिर्यक रेखा यहां पर क्या है? टी है। क्या है वो तिर्यक रेखा? टी है। रेखा एल, रेखा एम और रेखा एन, इन तीनों रेखाओं के लिए एक ही तिर्यक रेखा खींच दी अपन ने और उस रेखा का नाम यहां पर क्या है? टी है। आया समझ में? अच्छे समझ लो उसको और घर जाके 3 बार प्रैक्टिस करना, आएगा पेपर में ना। कि एम, देखो एम समांतर एल है, एम जो है वो एल के समांतर है। समांतर किसको बोलते हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। जैसे रेल की पटरी कभी क्रॉस करती है? नहीं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। तो रेखा एम रेखा एन एल के समांतर है तथा एन एल के समांतर है। रेखा एन और रेखा एल क्या है? समांतर है समांतर। अतः देखो, कोण 1 और कोण 2, ये दोनों कोण बराबर होंगे। देखो ये दोनों रेखा समांतर है। एक नियम होता है, नियम ये होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाले कोण का मुंह भी इसी तरफ है और इतना फटा है, और ये वाले कोण का मुंह भी इस तरफ है और इतना फटा है। तो जब दो समांतर रेखा को
एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो कोण एक और कोण दो कौन से कोण है? संगत कोण है। और संगत कोण का मान कैसा होगा? बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 110 डिग्री का है, ये भी कितने डिग्री का होगा? 110 डिग्री का। कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो। तथा ये वाला कोण एक, और अब देखो ये दोनों रेखा को देखो, एन रेखा और एल रेखा को देखो ना, एम को भूल जाओ, ये वाली रेखा को देखो, ये वाली रेखा को देखो, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कौन से होंगे? संगत कोण होंगे। कोण एक और कोण तीन, कोण एक और कोण तीन, दोनों कोण कैसे कोण होंगे? संगत कोण होंगे। ठीक है, कैसे कोण होंगे? संगत कोण होंगे, है ना। कौन से कोण होंगे? संगत कोण होंगे, है ना। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे संगत कोण। चलो अब देखो, कोण एक कोण दो के बराबर, कोण एक किसके बराबर? कोण दो के बराबर। और कोण एक कोण तीन के बराबर, कोण एक का मान कोण तीन के बराबर। समझ रहा? अगर कोण एक का मान 40 डिग्री है तो कोण एक कोण दो के बराबर, मतलब कोण बी का मान भी कितना हो जाएगा? 40। और कोण एक का मान कोण तीन के बराबर, इसका मान 40, इसका मान भी 40, तो ये दोनों का मान भी 40 है ना, तो ये दोनों बराबर होंगे ना। अरे जब कोण एक लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, कोण एक बराबर कोण एक है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण दो बराबर कोण तीन हो गया, कोण दो बराबर कितना हो गया? कोण तीन हो गया। कोण दो और कोण तीन बराबर हो गए। और अगर संगत कोण बराबर है तो विलोम मारो, तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। अगर रेखाएं समांतर होती तो संगत कोण बराबर होते हैं, लेकिन संगत कोण बराबर तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर। अतः एम और एन भी परस्पर कैसी होगी? समांतर। अतः एम और एन परस्पर कैसी होगी? समांतर होगी। हो जाएगी। चलो अब प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर अगला सवाल देखोगे, दी गई आकृति में, यहां पर एक आकृति दी गई है, आकृति दी गई आकृति में यदि ए बी और सी डी समांतर है, ए बी और सी डी समांतर दिए गए हैं, तथा सी डी और ई एफ कैसे दिए हैं? समांतर दिए हैं। सी डी और ई एफ ये दोनों कैसे दिए हैं? समांतर दिए हैं। y अनुपात z का मान 3:7 है। यहां पर एक कोण y और एक कोण z दिया गया है। कोण y का मान कितना दिया है? अनुपात 3 दिया है, और z कितना है? 7 के अनुपात में। z कितने के अनुपात में है? 7 के अनुपात में है। तो x का मान ज्ञात करो। ज्ञात क्या करके लेके आना है? कोण x का मान ज्ञात करके लेके आना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। ठीक है, x का मान ज्ञात करके लेके आना है। इसको हम हल करेंगे। सवाल में पहली स्टेप दी गई है कि ए बी रेखा और सी डी रेखा समांतर है। ए बी रेखा और सी डी रेखा, ए बी और सी डी दोनों कैसी है? समांतर है। इसको हमने समीकरण एक नाम दे दिया, ये सवाल में दिया है। इसके बाद सी डी रेखा और ई एफ रेखा समांतर है। सी डी रेखा और ई एफ रेखा, सी डी और ई एफ कैसी है? समांतर है। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया, ये भी सवाल में दिया है दिया। अब देखो, अगर देखो ए बी और सी डी ये दोनों समांतर है, और सी डी और ई एफ समांतर है समांतर। जब एक रेखा, जब दो रेखा एक ही रेखा की समांतर होती है तो वे दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होगी नहीं होगी? जब ए बी सी डी की समांतर है और ई एफ भी सी डी की समांतर है, तो ए बी और ई एफ भी परस्पर कैसी होगी? समांतर होगी समांतर। तो ए बी रेखा और ई एफ रेखा, ए बी और ई एफ भी परस्पर कैसी होगी? समांतर। इसको हम समीकरण 3 नाम दे दिए। अब ए बी और ई एफ समांतर है, हमने एक तिर्यक रेखा खींच दिए। तो जब दो समांतर रेखा, पहली रेखा हो गई ए बी, दूसरी हो गई ई एफ, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो z ऐसा, ये जो z बनता है, z पर बने कोण कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते। कौन से कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण। तो कोण x और कोण z, कोण कौन से? कोण x और कोण z कौन से कोण रहेंगे? एकांतर कोण रहेंगे। और एकांतर कोणों का मान कैसा होता है? बराबर होता है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? z। x बराबर क्या हो जाएगा? z। क्यों होगा?
क्योंकि भैया एकांतर, अरे दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोणों का मान कैसा होता है? बराबर। कोण x बराबर कोण z, कोण x बराबर कोण z, ठीक है। अब y अनुपात z बराबर 3:7 दिया है, तो हम मान लेंगे y बराबर 3 के, क्या मान लेंगे? y बराबर 3 के, और क्या मान लेंगे? z बराबर 7 के। हमने मान लिए y बराबर 3 के और z बराबर कितना? 7 के। अब सवाल में दिया ए बी और सी डी समांतर दिया है। कौन कौन सी? ए बी और सी डी कैसी है? समांतर है। और एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो मैंने नियम समझना, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर बनने वाले कोण को अंतः कोण कहते हैं। कोण x भी इधर ही बन रहा है और कोण y भी अंदर की साइड ही बन रहा है, तो ये दोनों कोण अंतः कोण कहलाएंगे। और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भी अंदर का कोण है, ये भी अंदर कोण है, अंतः कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब कोण x धन कोण y बराबर 180 डिग्री। कोण x धन कोण y बराबर कितना? 180 डिग्री। अथवा कोण z धन कोण y बराबर 180 डिग्री। कोण z, देखो अब यहां पर एक चीज समझना, देखो x का मान किसके बराबर है? ये देखो x का मान z के मान के बराबर है। x को अपन z भी लिख सकते हैं, तो x को मैंने क्या लिख दिया? z धन y बराबर 180। z का मान कितना माने हो? z का मान 7 के, z का मान 7 के रख दिए धन। y का मान कितना है? y का मान 3 के है, y का मान कितना रख दिए? 3 के बराबर 180 का 180। 7 3 10 के बराबर 180 का 180। 10 इस तरफ बटे में आ गए, 0 0 कट गया, 18 बच गया। k का मान कितना? 18। के का मान कितना? 18। अब x बराबर कितना? z। x बराबर z दिया गया है, x बराबर z है। x का मान कितना मान लोगे? x का हो गया x। z का मान कितना है? z का मान यहाँ पर 7 के है, z का मान रख दिए 7 के। 7 का हो गया 7 गुणा, k का मान कितना है यहाँ पर? 18 रख दिए। 18 7 126। यही हो गया आपका आंसर। जाओ घर।